पीड़ित व्यक्ति थाने में आकर हंसी खुशी जाना चाहिए। पुलिस पीड़ित की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुने। थाने में अच्छा व्यवहार आम आदमी के साथ होना चाहिए। सीमावर्ती जिला होने के नाते नीमच में आपराधिक घटनाओं और अपराधियों पर खास कार्य योजना के तहत ध्यान दिया जा रहा है। ये बात उज्जैन रेंज के एडीजी उमेश जोगा ने पदभार ग्रहण करने के बाद आज प्रथम बार नीमच दौरे पर कही। रविवार देर शाम नीमच कंट्रोल रूम पर पहुंचे उमेश जोगा ने पत्रकारों से कहा कि नीमच पुलिस ने इस साल नारकोटिक्स को लेकर काफी बेहतर काम किया है। संपत्ति संबंधित अपराधों में बेहतर रिकवरी हुई है। महिला अपराधों में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था पर हमारा खास फोकस रहेगा। उमेश जोगा ने बेहतरीन पुलिसिंग को लेकर नीमच पुलिस की पीठ थपथपाई। साथ ही ये भी कहा कि अभी और बेहतर करने की गुंजाइश है। विशेष रूप से तस्करों पर शिकंजा कसने और सख्त एक्शन की बात भी कही। मीटिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, जिले के पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी, बच्चों की प्रभारी मौजूद रहे। किस प्रकार की बातचीत रही, क्या दिशा निर्देश दिए गए, व्यवस्था देखिए क्या कुछ रहा सर? नहीं, आज रविवार का दिन है। मैं कई बार आना चाह रहा था, मगर क्या है, मुझे मेरे सातों जिलों से कोई ना कोई पीड़ित व्यक्ति मेरे से मिलने ऑफिस आता है, तो इसलिए जो ऑफिस टाइमिंग्स है मैं सब उनके लिए रखता हूँ। और जो हॉलीडेज़ रहता है जिसमें ऑफिस बंद रहता है, तो वैसे मैं कोई ना कोई ज़िले में जाके उनका अपराध का समीक्षा या उनका वर्क का समीक्षा करता हूँ। मैं आज पहले बार आया हूँ और नीमच के मेरे सभी कर्मचारियों को से मेरी बातचीत हुई थी। इन लोगों ने इस साल काफ़ी अच्छा काम किया, खास करके नारकोटिक्स में, जो पिछले सालों से बिल्कुल दुगना कार्रवाई हुई है। और साथ ही साथ इन लोगों का संपत्ति संबंधी अपराधों में भी काफ़ी अच्छा रिकवरी रहा है। अपराधों में भी कमी आई है, महिला अपराधों में कमी आई है और विवेचना का स्तर भी बहुत अच्छा है। मगर हर चीज़ में गुंजाइश रहता है और बेहतर करें। मैंने इन सभी लोगों से चर्चा किया है। जो भी पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आता है थाने में, वो बिल्कुल हंसी खुशी जाना चाहिए। उसकी जितने भी समस्याएं हों बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक सुने और उसमें जितना निराकरण जल्द से जल्द हो सकता है वो करें। सर, सीएम हेल्पलाइन में भी अभी ग्रेडिंग हुई थी 9 और माह की। नीमच जो है वो प्रदेश में एक ग्रेड में दूसरे नंबर पर आया है। नहीं, वो बहुत बहुत बधाई उनको, मैंने इसके लिए बाद दिया था। पिछला माह ये लोग 12वां स्थान पे थे, तो मेरे एसपी साहब से चर्चा हुई थी और इन लोगों ने उसी समय मेरे को बोला था कि हम लोग इस ग्रेड को इम्प्रूव करेंगे और जितने भी पुराने शिकायतें हैं उसका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। उसी का परिणाम है कि इन लोगों ने वो किया था और पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पे ये लोग आए हैं। सर, एडीजी बनने के बाद पहली बार आपका नीमच दौरा है, ऐसे में क्या कुछ नया करने की आपकी सोच है जिसको लेकर आप बदलाव चाहते हैं? अभी हम लोग नया सबसे मेरे संज्ञान में जो आया है, मेरे पूरे जोन में हम लोग ट्रैफिक को लेके काफ़ी फोकस करना चाहते हैं। नया साल में मेरे सभी एसपी से बात हुई है। अभी पुराने जितने भी घटनाएं हुई थी उस घटनाओं को लेकर अपन किस तरह से आगे नए साल शुरुआत हो रहा है, क्या योजना बना सकते हैं ताकि ट्रैफिक में जो दुर्घटनाएं हो रहा है, जिस पे कोई गंभीर रूप से घायल हो रहा है तो कहीं किसी की मृत्यु हो रही है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसको लेके हम लोग कोई योजना तैयार कर रहे हैं और इसको हम लोग अमल अगला साल से चालू कर। सर, सीमांत जिला है नीमच, नारकोटिक्स की बात कही, और किस तरह की निर्देश आपके ओर से होना चाहिए? ये सीमांत जिला होने के नाते कई बार क्या होता है, उन सीमावर्ती जिलों से आजकल आप सब लोग जानते हो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इतना इम्प्रूव हो गया है कि वहाँ के जो क्रिमिनल्स आके यहाँ पर घटना करके चले जाते हैं। पूर्व में क्या होता था कि इतना आना जाना मुश्किल रहता था, तो हम लोग एक सेट ऑफ क्रिमिनल्स को निगरानी रखते थे। मगर अभी क्या है कि आसपास के सभी जगहों के क्रिमिनल्स पे हम लोग निगरानी रख रहे हैं। इसी का परिणाम है कि और हमारी इन आसपास के पड़ोस के ज़िलों से और स्टेट से भी कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है और सीनियर अधिकारी लेवल से और थाना लेवल से भी हमने कोऑर्डिनेशन बढ़ाया, जिसके परिणाम ऐसा है कि कई घटना होता है तो हम लोग इस पर डिटेक्शन करने में सफल रहे हैं। सर, नीमच मंसूर में अफीम ज़्यादा होती है, अभी भी अफीम की बुआई हो गई है, मतलब अभी अफीम आएगी तो उसको लेकर पूर्व में भी थोड़ा जो चोरी वगैरह हुई थी उसको लेकर कुछ नया? अभी जो आप हाल ही आपने देखा होगा, कल का घटना है ना, जिसमें इन लोगों ने 1100 किलो के लगभग ये डोडा चूरा पकड़ा था, जो बाहर राजस्थान के कुछ लोग लेके जाने वाले थे। हम लोग हमारा सूचना संकलन को और मजबूत करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे ताकि हमारी सूचना मिलते रहे और उसमें और आगे और अच्छी कार्रवाई करें। पिछले 2 साल के आंकड़े अगर बात करें 22 और 23 के, तो 24 में जो आंकड़ा है, अपराधों की बात करें, चाहे प्रकरण की बात करें, माल की बात करें, आरोपियों की बात करें, हर मामले में 8 महीने के कार्यकाल में काफ़ी कुछ बेहतर हुआ है। इसको लेकर नीमच पुलिस को लेकर क्या सोचते हैं आप?
नीमच पुलिस को वही अभी मैंने शाबाशी दिया है। मैंने पूर्व का जो इन लोगों का जो कार्रवाई और अभी तुलनात्मक इन लोगों ने मुझे दिखाया था और इसमें इन लोगों ने काफ़ी बेहतर बन के दिखाया था। मैंने इनको और बोला और इनका स्कोप है बेहतर करने के लिए। हमको तो लगातार ये है, हम लोग जनता का सेवा हमारा मोटो ही है, जन सेवा है। देश की चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बाबजी एएसी ब्लॉक। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से एएसी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, जो कि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बाबजी एएसी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बाबजी एएसी ब्लॉक का बजा है डंका। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।